अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे सानह APS केस की समाअत के दौरान अदालत के तलब करने पर वजीर आजम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने हुक्म को सानह के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम ने जिम्मेदारान के तयन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। आप हुक्म करें, हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में APS केस की समाअत। वजीर आजम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, वजीर आजम साहब आप आए। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है। वालिदैन चाहते हैं उस वक्त के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। आप हुक्म करें, हम कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन का कहना है कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था। आप वजीर आजम हैं, जवाब आपके पास होना चाहिए। जिस पर इमरान खान ने कहा, 1 मिनट जज साहब, आप मुझे सुन तो लें, मुझे बात करने का मौका दें। जब सानिया हुआ तो सूबे में हमारी हुकूमत थी। वाकई के दिन पिशावर गया था, अस्पताल जाकर जख्मियों से भी मिला, अब भी उनसे मिलूंगा। लेकिन ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब पता लगाना आपका काम है, आप वजीर आजम हैं। बतौर वजीर आजम इन सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी हमारे पास है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी खुसूसी इक़दाम नहीं उठाए गए। अगर कोई अहम इक़दाम उठाए हैं तो अदालत को आगाह करें। अब इत्तलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। क्या असल मुल्ज़मान तक पहुँचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? आप मुजरिमान को टेबल पर मुज़ाकरात के लिए ले आए। क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? जिस पर वजीर आजम का कहना था, हमें समझना होगा कि अफ़गान सूरत हाल की वजह से खतरात है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम समझते हैं कि मसाइल मौजूद है, हमने आपको लोगों के नाम दिए। हम आपसे यकीन दहानी चाहते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। चाहते हैं शोहदा के वालिदैन को तसल्ली हो कि अदालत और हुकूमत साने APS को नहीं भूले। वजीर आजम ने कहा कि वाज़ेह कर दूं, जो अजाला कर सकते थे किया। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो मामला देख रही है। वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करवाई। अदालत ने हुकूमत को 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़रा का कहना है कि हुकूमत अदालती फैसले मानने की पाबंद है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने यकीन दहानी कराई कि सानह के तमाम जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। खतरे की कोई बात नहीं, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी ने कहा, सानह APS में बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस को नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका में सानह 9/11 रोनुमा ना होता। 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, उसके फैसले सारे कौम पे लागू हैं, उसके फैसले प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू हैं। कोई खतरे की बात नहीं है। देखें, अल्लाह के फजल व करम से इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। हमारे बच्चों की शहादत का पाकिस्तान के हर शहरी के लिए उसका दिल इस पे रंजीदा। 9/11 का भी फेलियर हुआ। वो जो 7 बॉम्बर थे वो व्हाइट हाउस के सामने के होटल में 3 महीने रहे, किसी को नहीं पता चला। इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं और उसके बाद जो स्टेप्स लिए गए हैं, हमने एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म को पाकिस्तान से। अब ये अदालत ने फैसला किया है, कमीशन इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। 4 हफ्ते पे हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में आला सतह इजलास वफाकी वज़रा, कानूनी टीम और अटॉर्नी जनरल शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत पर मुशावरत हुई। DGISI भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अदालतों का एहतराम करते हैं, अहकामात पर मिनोअन अमल करेंगे, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में आला सतह इजलास हुआ। सानिया APS में शहीद इसफंद खान की वालिदा कहती हैं, इमरान खान ने हमारा वकील बनने का वादा किया था, हमारा वकील ऐसे लापता हुआ कि आज अदालत में मिला है। बच्चे हमारे शहीद हुए, वो कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले? TTP से मुज़ाकरात से दहशतगर्दी का दरवाजा दोबारा खुलेगा, हमारे बच्चों के कातिल मुआफी के हकदार नहीं। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। उन्होंने कहा कि मैं चूंकि मेरी हुकूमत जो है सिर्फ सूबाई हुकूमत है मेरी, और मैं जो हूँ वो वफाक में नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। अलबत्ता मैं आप लोगों का वकील बनूंगा और मैं आप लोगों के लिए इंसाफ दिलाऊंगा। वो हमारा वकील तब का घुमा हुआ हमें आज अदालत के जोर पर हमें नजर आए। TTP वाला सारा जो सीन चल रहा है, इसमें सबसे पहले तो पूछा इनसे जाए वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि आप हक क्या रखते हैं? हमारे बच्चे गए हैं, हमारे घर खराब हुए हैं, हम गर्क हुए हैं। अब तो वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है ना, अभी भी वो इस चीज का नहीं रखते हैं, ताकत नहीं रखते कि वो हमें इंसाफ दिला सके। अब ये दोबारा इस तरह के लोगों को जो कि किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं रखते, वो कातिल हैं, वो लोग मुजरिम हैं, हमारे बच्चे उन्होंने और पता नहीं न जाने कितने नहत्ते मासूम लोगों का उन्होंने खून किया है, कत्ल किया है बेदर्दी से। वो माफी के आपको लगता है वो हकदार है? उनको किसी तरह की कोई गुंजाइश देनी चाहिए। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमाओं ने APS मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने APS मुतासिरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। आप समझते हैं पैसे देकर बच्चों को वापस ला सकते हैं? ऐसर इकबाल ने मुतालिबा किया कि APS की तरह डस्का इलेक्शन धांधली में भी वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया जाए। 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान साहब आपकी हुकूमत, और आपने उन माँ बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया। आप समझते हैं कि क्या पैसे देकर आप उनके बच्चों को वापस ला सकते हैं? और आपने आज शर्मनाक वहाँ बयान दिया है कि मैं मिल लूंगा, और सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन दे, तो क्या आपने क्या करना है? मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करूंगा कि APS केस की तरह डस्का धांधली केस में भी वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तौर पर तलब किया जाए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इलेक्शन की धांधली पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुसद्दका रिपोर्ट आई है। इतनी भोंडी धांधली की गई है, इतनी बेशर्मी के साथ धांधली की गई है कि उसका एक सबूत इलेक्शन कमीशन को मिल गया। इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट पर मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुद्दबाना दरखास्त करूंगा। इस रिपोर्ट के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार पे पहुंचाना है। हुकूमत ने कल होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि चाहते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाए, ताहम ऐसा न होने की सूरत में भी हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को मुअख्खर करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ट्वीट किया कि अभी अभी रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि कल के मुश्तरका इजलास में अरकान जिहाद समझकर वोट करें। कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को मुअख्खर करने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मतलब यह है कि काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी। अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद पर इमरान नियाज़ी मुस्ताफी हो जाए। उन्होंने इजलास मुलतवी करके यू टर्न की अपनी रिवायत कायम रखी। कानून साजी जैसे हसास और संजीदा मामले को खेल बना दिया गया।
लगता है गुज़श्ता रोज की शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुकाबला करने के दावा करने वाले मैदान से भाग गए। हुकूमत को कल शिकस्त हुई है असेंबली में। आपने खुद देखा 2 आइटम पर वोटिंग हुई और दोनों में ऑपोजिशन, मुतहदा ऑपोजिशन के वोट उनसे कहीं ज्यादा थे। और फिर यकीनन ये काले कानून, ये बदनीति से लाना चाहते थे और उसको स्टीम रोल करना चाहते थे और ये भूल गए कि 2018 की जो इलेक्शन हुए जिसमें आरटीएस जिस तरह बुरी तरह नाकाम बना दी गई, इस तरह ये लेके आ रहे थे ये मशीन, तो उनको तो अपने इत्तेहादी उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को दिए गए अशाइये से खिताब में कहा, अवाम आज अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। मुत्तहिद अपोजिशन सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेगी। पूछा, ये कैसा नया पाकिस्तान है जिसमें अवाम भूख से बदहाल है? इस वक्त महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। बिलावल ने मजीद कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है, इसलिए मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। हुकूमत पर अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर पा रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का इस एफर्ट का शुक्रगुजार हैं कि आपने सारे ऑपोजिशन को इंगेज करके हमें एक पेज पे रखते हुए कल भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज भी ऑपोजिशन का इत्तेहाद की वजह से हमारा वो कोशिश जो हमने हुकूमत के इत्तेहादियों से भी कमिटीज बना के राब्ता किया था, हमारा नेशनल्स का इस्लामाबाद में हाजिरी, इस सारी चीजों की वजह से आज वफाकी हुकूमत को जॉइंट सेशन से भागना पड़ा। अगर हम मिल बैठे मेहनत करें तो उतना मुश्किल भी नहीं है कि हम। वजीर आजम से मुलाकात भी मुश्तरका इजलास पर तफसीली गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ट्वीट, लिखा, इंतखाबी इस्लाहात और अहम बिलों पर जल्द अपोजिशन से राब्ता करूंगा। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। हुकूमत कानून साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। उम्मीद है अपोजिशन इस्लाहात में हुकूमत का साथ देगी। असद कैसर ने कहा, मुश्तरका इजलास दोबारा जल्द बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन करप्ट सिस्टम की पैदावार है, हमारा मुकाबला माफिया से है। पार्टी और इत्तेहादी अरकान के एजाज में ज़ुरान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि शफ़ाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का फैसला किया है। कानून पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए भी पुरअज़्म है। मकसद इनका चेंज नहीं है, ये एक पुराने सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम की पैदावार है और ये चेंज नहीं आने देंगे। ये चेंज हमने लेके आना है। ये आपका मुकाबला माफिया से है, ये चेंज नहीं आने देंगे क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। इसका तरीका एक ही है, ईवीएम मशीन ले आओ, क्योंकि ईवीएम मशीन से क्या होना है, जैसे इलेक्शन खत्म हो सीधा रिजल्ट आ गया। इसके अंदर वो चीजें आपके सामने पहली दफा एक मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास इखलाकी कुव्वत नहीं है, आप डील्स करते हैं, आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकते, आप माफिया से लड़ नहीं सकते। ये सिर्फ आप इनसे लड़ते हैं इखलाकी कुव्वत से। मैं चाहता हूं कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है। आप सब ने इसको कामयाब करना है। वजीर आजम के जेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुश्तरका इजलास MKM और काफ लीग के सख्त मौक़िफ़ के बाइस मौखर किया गया। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों ने मंगल को EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। इत्तेहादी जमातों का कहना था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वर्किंग, कारकर्दगी और क्रेडिबिलिटी वाज़ेह नहीं। इलेक्शन कमीशन की रजामंदी तक कोई फैसला न किया जाए। अपोजिशन को भी एतमाद में लेने के लिए राब्ता किया जाए, जल्दबाजी से गुरेज किया जाए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए मुश्तरका इजलास का फैसला मौखर करना पड़ा।
تحریک لبیک اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا؟ قومی اسمبلی میں اس سوال کا جواب آج بھی نہیں مل سکا۔ اپوزیشن نے حکومتی اراکین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پینل آف چیئرمین نے متعلقہ پارلیمانی سیکرٹری کو تفصیلی جواب دینے کی ہدایت کر دی۔ پینل آف چیئرمین امجد علی خان کی زیر صدارت اجلاس میں اپوزیشن کو کئی سوالات کے جوابات نہ مل سکے۔ ماڈل کوڈ سے متعلق سوال پر پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری نے کہا عدالت سے جواب موصول ہونے پر ایوان کو آگاہ کریں گے، جس پر اپوزیشن اراکین نے پارلیمانی سیکرٹری کو بے بس قرار دے دیا۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا حکومتی بینچز سے ایوان کی تضحیق ہو رہی ہے۔ سر کون سا لفظ اس میں تھا جس کو آپ تضحیق آمیز کہتے ہیں؟ اب یہ ڈیم فنڈ کے حوالے سوال ہے تو اس میں بھی یہی کہ اتنی لمبی بات لکھ دی اور بعد میں لکھا کہ جی ہمیں ملے گا تو بتائیں گے، آپ سیدھا لکھ دیں کہ وہ ہمیں جواب نہیں دیتے۔ اچھا منسٹر پاور سے سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو سر یہ کیا لطیفے ہو رہے ہیں سر؟ کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا۔ خرم دستگیر نے تحریک لبیک اور کالعدم ٹی ٹی پی سے معاہدے پر سوال اٹھائے تو ملکہ بخاری نے معاملہ وزارت قانون میں نہ آنے کا جواب دیا۔ جیسے ہی جواب موصول ہوگا ان کو دے دیا جائے گا۔ اب اس وقت ہم اس کے اوپر ایک لمبی تمہید بھی باندھ سکتے ہیں اور بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار کے تھرو ہوگا۔ جیسے ہی جواب موصول ہوگا پارلیمان میں پیش کر دیں گے۔ جو انفارمیشن ہمارے زمرے میں نہیں آتی یا ہمارے پاس نہیں ہے ہم ان کو دے نہیں سکتے۔ پینل آف دی چیئرمین نے حکومتی اراکین کو تفصیل کے ساتھ جواب دینے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف سے یورپی یونین کی سفیر اینڈریولا کیمینارا نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ای یو ممالک کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ ای یو سفیر نے افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ افغانستان کا اعلیٰ سطح کا وفد عبوری وزیر خارجہ ملا امین مخان متقی کی قیادت میں 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گیا۔ کل سے پاکستانی قیادت کے ساتھ باضابطہ مذاکرات ہوں گے۔ اسلام آباد پہنچنے پر نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق اور افغانستان کے لیے پاکستانی سفیر منصور خان نے افغان وفد کا استقبال کیا۔ افغان صورتحال پر ٹرائیکر پلس اجلاس کل ہوگا۔ روسی نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوف اسلام آباد پہنچ گئے۔ چین کے یوشیانگ یانگ اور عبوری افغان وزیر خارجہ امین متقی نے بھی قدم رکھ دیے۔ کل پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوگی۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے۔